जाती, तब तक मुझे अपने अपराधों के लिए ऊपर वाले से क्षमा मांगते रहना होगा, और तभी से मैं इस कलश के अंदर कैद हूँ। और पता नहीं मैंने किस दुर्बुद्धि के कारण इस कलश का मुंह खोल दिया। इस कलश के भीतर मेरा जीवन बहुत ही कष्टों से कट रहा था। एक दिन मैंने कसम खाई कि 500 वर्षों के भीतर जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं बहुत सारे रत्न देकर खुश कर दूंगा। तो मैंने ही तुम्हें मुक्त किया है, वो सारे रत्न मुझे दे दो तुम। लेकिन 500 वर्ष बीत गए पर मुझे किसी ने आजाद नहीं किया। अरे बाप रे, तुम 500 वर्षों से इसी में थे? इसके बाद मैंने सोचा कि जो मुझे 1000 वर्षों में मुक्ति देगा उसे मैं उसके अनुसार 3 वरदान दूंगा। अरे वाह, फिर मुझे 3 वरदान दो। मैंने ही तो तुम्हें मुक्ति दिलाई है, मैं ही हूँ वो। लेकिन उसके बाद वो 1000 बरस भी बीत गए, किसी ने मुझे आजाद नहीं किया। इसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। क्रोध और अपमान से मैंने तय किया कि जो मुझे इस बंधन से मुक्त करेगा उस दुष्ट को मैं जान से मार डालूंगा। अरे मर गया, मैं तो मर गया। ये क्या किया मैंने, मैं तो गया काम से। हाँ, अब तुमने मुझे मुक्ति दी है, इसलिए अब मैं तुम्हें मारूंगा। अरे बाप रे, लगता है अब मेरे प्राण चले ही जाएंगे, पर बचने के लिए एक आखिरी कोशिश तो मुझे करनी ही पड़ेगी। ऊपर वाले ने इसे ज्यादा शक्ति दी है, देखता हूँ क्या इसकी बुद्धि भी मेरी जितनी तेज है या नहीं। अरे बेवकूफ, क्या बड़बड़ा रहे हो तुम, बोलो। अरे दैत्य भाई, वो क्या है कि अब मुझे मरना ही पड़ेगा, पर मरने से पहले एक संदेह है, बस वो मिटा दो ताकि मरने के बाद मुझे कोई दुख ना रहे। हाँ, यही कि इतना बड़ा शरीर लेकर तुम इतने छोटे से कलश में आए कैसे? मुझे तो लग रहा है कि तुम झूठ कह रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम इसके अंदर आ ही नहीं सकते। क्या मैं झूठा हूँ? क्या मैं इस कलश के अंदर नहीं आ सकता हूँ? रुको, मैं तुम्हें फिर इस कलश के भीतर जाकर अभी साबित कर देता हूँ। हाँ हाँ, साबित करो, तभी तो मुझे विश्वास होगा। ये ले। अरे अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये तुमने क्या किया? अरे छोड़ो मुझे। अब तुम चाहे जितना भी इसे हिला लो, पर मैं तुम्हें कलश से नहीं निकालने वाला। अब रहो इसी कलश में कुछ और 1000 वर्षों तक। इसी के भीतर रहो तुम, इसी के लायक हो। छोड़ो मुझे मछुआरे भाई, दया करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान